नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। एसएससी जीडी के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एक एक करके निपटाते हैं। फटाफट से आइए, जुड़िए साथ में और एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1875 में अलीगढ़ आंदोलन लीड किया गया किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक बनाने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी। और इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत भाई जो इंग्लिश लिटरेचर था उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था और साथ ही साथ उसको अपनी कम्युनिटी के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, जिससे कि वो उनके अंदर आधुनिक सोच डेवलप हो सके। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की गई, जो आगे चल करके 1920 में एएमयू में तब्दील हुआ। तो ये सारे काम जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, क्रिप्स प्रपोजल भारत कब भेजा गया था? ध्यान दीजिएगा, पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में। कब आया था जी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों का साथ पाने के लिए क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया था। और क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया था 1942 में सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में, जिसके अंतर्गत डोमेनियन स्टेटस भारत को देने की बात होती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात होती है, लेकिन युद्ध के उपरांत। तो इसको जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म लिखी थी? सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एक सेकेंड, हाँ जी, तो ध्यान देंगे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। उसका प्रकाशन 1891 में उनकी मृत्यु के बाद, ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद, इनके बेटे यशवंत फूले के द्वारा बेटे थे इनके, और इनकी मृत्यु के उपरांत इस किताब को पब्लिश किया था उनके बेटे ने, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखो, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई, बताएंगे? तो देखो, लॉर्ड जेटलैंड के द्वारा गोलमेज
सम्मेलन के समय 1930 से लेकर के 32 के टाइम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी लॉर्ड जेटलैंड के द्वारा, क्योंकि इस समय पर लॉर्ड जेटलैंड जो थे वो भारत सचिव के पद पर थे, भारत सचिव के पद पर थे। ठीक है जी, भारत सचिव के पद पर थे, तो इसलिए इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ठीक है, तो याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन सब जानते हैं 1942, है ना। चलो ये आगे देखो, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना, ध्यान देना, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, 1867 में की गई थी। कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी, बंबई में की गई थी। किस लिए की गई थी? महिलाओं को आधुनिक बनाने के लिए, यानी और स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि कराने के लिए, जो भी ऐसे इस तरीके के सोशल इविल्स हैं, उन सोशल इविल्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, चाहे कास्ट सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो, इन सब के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए की गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रखर आवाज रही प्रार्थना समाज के अंतर्गत, वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के साथ में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इनके साथ और भी जो लोग नाम रहे, महादेव गोविंद रनाडे, सबसे प्रखर आवाज थी महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर, और प्रार्थना समाज की स्थापना जो ब्रह्म समाज के एक लीडर थे केशव चंद्र सेन, उन्हीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन को भाई 1911 में रद्द किया गया था, याद रखना। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार लगता है, और इस दिल्ली दरबार में क्या था कि जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम ये भारत आते हैं अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का नाम था मैरी, पत्नी के साथ ये भारत आते हैं तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं, काले झंडे इनको दिखाए जाते हैं, और इनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो जब इनको काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी हुई इनके खिलाफ, तो इन्होंने दिल्ली दरबार में वाइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग था इस समय पर, लॉर्ड हॉर्डिंग से पूछा कि भाई ये सब माजरा क्या है? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बताया कि साहब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिए थे, है ना। तो उसी वजह से भारतीय लोग जो हैं वो गुस्साए हुए हैं। अब जॉर्ज पंचम ने कहा कि भाई एक काम करो, तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करो। तो 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था रद्द। और एक और खास बात, इसमें दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। 1911 में ही दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, और फाइनली ऑफिशियली 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली कैपिटल बन जाती है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है कैपिटल बनती है ऑफिशियली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? देखो भाई, कितनी अनुसूचियां थी? देखो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कस हुआ गोलमेज सम्मेलनों में डिस्कस हुआ इसकी रिपोर्ट पर, और गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर आगे का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। और वो ब्लूप्रिंट क्या था? 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट।
ठीक है जी। और इस 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी इसमें। ऑप्शन डी आप याद रखिए। हाँ, बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ध्यान रखिए, कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लो। आपको पता होगा ब्रह्म समाज, कहानी यहां से शुरू होती है। ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था 1828। अब 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ हो जाने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर लीड करते हैं और इनका एक व्यक्ति और साथ दे रहे थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन, अब ये दोनों लीड करते हैं, लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो बोलने में बड़े माहिर थे, अच्छे वक्ता थे, तो केशव चंद्र सेन का फैन फॉलोइंग बढ़ता चला गया। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे, है ना, इनसिक्योर फील करेंगे, तो इन्होंने अपने लिए एक नई संस्था का गठन कर लिया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, या जिसको कहते हैं आप तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये सब पेपर के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए सवाल हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आओ ध्यान दो, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है? 1906 में मुस्लिम लीग के गठन का कारण कौन सी घटना थी? तो देखो भाई, 1906 के मुस्लिम लीग के गठन के पीछे की बड़ी घटना बंगाल का विभाजन थी जो 1905 में हुआ था। 1905 के बंगाल विभाजन में धर्म को आधार बना करके बंगाल को बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल था और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुल था। हिंदू बहुल था, ठीक है ना। और इसी सिलसिले में एक मुस्लिम्स का डेलीगेशन तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिलता है शिमला में। किस लिए मिलता है? सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए मिलता है, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को लेकर के मिलता है। और उसी निर्वाचन की मांग को सहमति दिया लॉर्ड मिंटो ने, जिसे आगे चल करके 1909 के अधिनियम में मुस्लिम कम्युनिटी को दिया भी गया। तो उसके पीछे की सारी जो रणनीति है, ये बंगाल के विभाजन के बाद सारी कहानी शुरू होती है, ध्यान रखना। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सबको मालूम होगा, है ना भाई। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दांडी मार्च के बारे में कहानी समझ लो, डेट पहले तो याद रखना। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात, दांडी तक की यात्रा थी, ठीक है ना। और 78 अपने स्वयं सेवकों के साथ महात्मा गांधी के द्वारा इस यात्रा को लीड किया गया। और इस पूरी यात्रा के दरमियान जो महात्मा गांधी थे वो 240 मील की दूरी तय करते हैं। 240 मील की दूरी तय करते हैं और 24 दिन की ये यात्रा पूरी की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। और गुजरात के दांडी पहुंच करके यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा समुद्र से एक मुट्ठी नमक निकालकर सिंबॉलिकली नमक कानून को तोड़ने का काम किया गया। और उसके बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ था, तो दांडी मार्च के माध्यम से, दांडी मार्च के बाद प्रारंभ हुआ था।
किसके लीडरशिप में? महात्मा गांधी की लीडरशिप। ठीक है जी, चलो ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय पर प्रधानमंत्री कौन था? है? तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इस समय पर प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन का गठन किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो 1924 में, ध्यान रखना, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। वहीं पर अगर डिप्रेस्ड क्लास भी लिखा है, डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किसने की थी? तो डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? महर्षि विठल रामजी शिंदे। तो रामजी शिंदे नाम याद रखिए, रामजी शिंदे के द्वारा की गई थी। ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। इसमें फंस जाते कई बार। महात्मा गांधी, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान देंगे। क्या पूछा गया है? 1961 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था? एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था। तो 1861 में आया था भाई भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया था। ठीक है ना, कानून बनाने का अधिकार मिला था। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे? मैंने अभी बताया बी आर अंबेडकर साहब, है ना। बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा स्थापना की गई थी, है ना। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा स्थापना दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वहीं पर हरिजन सेवक संघ भी मैंने पीछे बताया है। हरिजन सेवक संघ पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी हैं, ये कई बार फंसा देता है नाम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था? हाँ, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, श्वेत पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया था? देखो, जिसके आधार पर 1935 का अधिनियम जारी हुआ। आपको पता है, मैंने अभी पीछे बताया, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। 1930 से लेकर के 1932 तक आप 3 गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। और 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र जारी किया गया जो एक तरीके का ब्लूप्रिंट है किसका? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। भारत सरकार अधिनियम का। ध्यान रखिएगा, 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पेपर के सवाल हैं आपके, एसएससी जीडी में सब सवाल पूछे हुए हैं। 1905 के बंगाल के विभाजन के समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेवार था? भाई लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था बंगाल का विभाजन। ध्यान रखना, क्योंकि इसने कहा था कि बंगाल एक बड़ा राज्य है और इसका प्रशासन हम अच्छे से नहीं चला पा रहे, इसलिए बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन भाई जब जनसंख्या के आंकड़े आए और पता चला कि बंगाल को तो धर्म का आधार बना करके बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में,
पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल बनाया गया और जो पश्चिम बंगाल था उसको हिंदू बहुल बनाया गया। ठीक है ना। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखेंगे। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ये टिक कर लेना, लॉर्ड कर्जन। हाँ, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो भाई मुस्लिम समुदाय से संबंधित है खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी समर्थन दिया गया था खिलाफत आंदोलन को। क्यों शुरू हुआ था ये खिलाफत आंदोलन? क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान होता था उसको विश्व भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, और ब्रिटेन के द्वारा जब तुर्की पर अपना कब्जा हासिल कर लिया गया तो सुल्तान के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक नई सरकार बन जाती है, जिसका विरोध विश्व भर के मुसलमानों ने किया और भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, जिसको महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन के चलते खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। हाँ जी, क्या पूछा है ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। देखो, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सबसे पहले तो कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान रखना, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था। कब किया था जी? 1943 में सिंगापुर में इसका पुनर्गठन किया गया था और इनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। ध्यान दीजिए, 1940 का अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? अगस्त प्रस्ताव किस अधिकारी के द्वारा दिया गया था? तो देखो भाई, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को भारतीयों का समर्थन चाहिए था और कहा था कि भैया हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद। तो इसको जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? भाई हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए? देखो, 1919 में इसका गठन किया गया था खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और किसके द्वारा? तो अली बंधुओं के द्वारा। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के द्वारा। ठीक है जी, खिलाफत कमेटी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे रखा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885। ध्यान रखना कहीं पूछ ले तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या पूछ रहा है। 1919 में पारित किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी? तो देखो, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है जी, ध्यान रखिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, इसके बारे में याद रखना, पेपर में ये भी पूछा जाता है, जीडी में कई बार पूछ रखा है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और निरस्त किसने किया था? तो 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर इसको निरस्त किया गया था। ये पॉइंट थोड़ा सा याद कर लेना भाई, पेपर में पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसई की संधि कब हुई थी? वसई की संधि कब हुई थी भाई? 1802 में हुई थी वसई की संधि। और वसई की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और इसके अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पर जो वायसरॉय है, और लॉर्ड वेलेस्ली, और इसके अंतर्गत क्या था? सहायक संधि को स्वीकार किया गया था मराठा पेशवा की तरफ से। किस भारतीय नेता को सीमांतर गांधी कहा जाता है? भारतीय नेता को सीमांतर गांधी कहा जाता है भाई, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांतर गांधी कहा जाता है। इनके द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी? खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके जो मेंबर होते थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, तो ये आगे चल के लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में भी फेमस हुआ, लाल कुर्ती आंदोलन। तो पेपर वगैरह आपसे पूछ ले, खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। या लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है जी, चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन वेदों की शिक्षाओं पर वापस लौटने की वकालत करता है? भाई आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इसी आंदोलन को लीड करते हुए, आर्य समाज को लीड करते हुए दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस चलो। इसका मूल सिद्धांत, आर्य समाज का मूल सिद्धांत भी था कि भारत में वैदिक धर्म भारत में जो वैदिक धर्म का शुद्ध रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको स्थापित करना, ठीक है जी। आर्य समाज याद रखिए, ठीक है। इधर ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, अलीगढ़ आंदोलन 1875, ठीक है जी, ये सब याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था भाई बॉम्बे अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में चला था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। तो ये आपको 25 क्वेश्चन का सेट हुआ पूरा। तो ये क्वेश्चन आपको सारे तैयार कर लेने हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेनी है। और पेपर में जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए, हिस्ट्री के 8 सेट हो गए। इन 8 सेटों को अगर आप करके जाते हैं तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप इजीली करके आओगे, टेंशन बिल्कुल भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।